जीवमजीवमदवम् जिनवण वसहेण चेण दीवीटं देविन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सविता शिरसा। आर्यन भगवान को हमने यहाँ नमस्कार किया है। पिछली बार हमने ये पहली गाथा का ही अर्थ समझा था। आज हम आगे 6 द्रव्यों के बारे में सामान्य स्वरूप जानेंगे। तो 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो सबसे पहले जीव किसे कहते हैं? तो जानता देखता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो और जिसमें ज्ञान दर्शन गुण हो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह में बताते हैं कि अट्ठ्य चतुर्णान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। इसमें जीव का लक्षण बताया है कि व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव के 2 प्रकार बताए हैं। पहले 4 प्रकार से दर्शनोपयोग और 8 प्रकार से ज्ञानोपयोग। जो 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग है वो है मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये टोटल 8 भेद हो गए। तो व्यवहार नय की अपेक्षा से बताया है कि जीव के ऐसे 4 प्रकार के दर्शन और 8 प्रकार के ज्ञान से लक्षण बताए हैं। और शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से यह बताया है कि उपयोगो लक्षणम। तत्वार सूत्र में जो पहला अधिकार है उसमें आया है उपयोगो लक्षणम, अर्थात जीव का लक्षण उपयोगमयी है। तो जो उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो इसी से साबित हो रहा है ज्ञान दर्शन का व्यापार अर्थात वो अगर उपयोग है तो जीव को उपयोगमयी कह रहे हैं। इसका मतलब ज्ञान का जो लक्षण, जीव का जो लक्षण है वो दर्शन और ज्ञान है। तो शुद्ध निश्चय नय से बताते हैं कि जीव का लक्षण ज्ञान और दर्शनमयी है। दूसरा द्रव्य है हमारे पास पुद्गल द्रव्य। तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ऐसी पर्याय पाई जाती हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अब ये जो पर्याय है, सबसे पहले स्पर्श में टोटल 8 पर्याय होती है। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। रस में 5 प्रकार का रस होता है। मीठा, कषायला, मीठा, खट्टा, कषायला, कड़वा और चरपरा। गुण है ये। हाँ, उसके पर्याय गुण स्पष्ट, स्कंद, वर्ण ये गुण होती हैं। पर्याय गुणों पर्याय एक ही नहीं, उनके पुद्गल के गुण हैं ये, है ना? द्रव्य संग्रह में लिखा है। अच्छा हाँ ठीक है, चल। उसके बाद हमारे पास गंध है। गंध 2 प्रकार का, सुगंध और दुर्गंध। उसके बाद वर्ण 5 प्रकार का, पीला, हरा, काला, लाल और सफेद। तो ये जो गुण हैं ये बताए हैं पुद्गल द्रव्य के। एक पुद्गल द्रव्य ऐसा है जो मूर्तिक है, बाकी जितने भी 5 द्रव्य शेष बचे वो अमूर्तिक हैं। 6 डाला जी में भी दौलत राम जी दूसरी ढाल में कहते हैं पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चार ताको न जान विपरीत मान कर करे देह में निज पिछान। अर्थात कि ये जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये तो अजीव द्रव्य है और जो एक जीव द्रव्य है वो ज्ञानानंद स्वभावी जीव द्रव्य है। तो वो दौलत राम जी कहते हैं कि यह मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है कि अपनी आत्मा को तो भूल जाता है और शरीर में अपनापन मानता रहता है और क्या कहता है कि शरीर ही कार्य करता है, मैं जो बोलूं शरीर को वो शरीर करता है, मतलब मेरी इच्छा अनुसार शरीर काम करता है। जबकि ऐसा नहीं है, शरीर तो कुछ करता ही नहीं है, जो करता है जीव करता है। अगर किसी को क्रोध आ रहा है तो क्रोध जीव को ही क्रोध आता है ना, शरीर को क्रोध नहीं आता। आगे हमारे पास है धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य की डेफिनेशन है जो स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। इसके लिए जो नेमिचंद्र आचार्य ने गाथा लिखी है वो है गई परिणयान धम्मो पुद्गल जीवान गमन सहयारी तोयम जहमच्छाणम अच्छंताणेव सोणी। अब यहाँ बात आई है धर्म द्रव्य की।
तो धर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गल चल रहे हैं उन्हीं को चलने में निमित्त कर रहा है। लेकिन अगर कोई जीव या पुद्गल ठहरे हुए हैं उनको चलने में निमित्त नहीं करेगा। तो यही लिखा है, गति में परिणमित पुद्गल और जीवों को चलने में सहायक धर्म द्रव्य है। बेस्ट एग्जाम्पल बाल बोध पाठमाला में भी हम सभी ने पढ़ा है कि जैसे मछली को चलने में पानी सहायक होता है, उसी प्रकार ये जो धर्म द्रव्य है ये उसमें सहायक है। उसके बाद अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य की डेफिनेशन है, स्थिर रहते हुए जीवों और पुद्गलों को जो ठहरने में निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। तो अधर्म द्रव्य हमारे पास यहाँ पे है, तो इसके लिए गाथा आइए। थाण जो दान अधम्मो पुद्गल जीवान थाण सह यारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताणेव सोधरई। अर्थात स्थित हुए पुद्गल और जीव द्रव्यों को स्थिर रहने में सहकारी अधर्म द्रव्य है। जैसे कोई पथिक को पेड़ की छाया वहाँ पे रुकने में सहायक है, उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है। तो चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्यों को अधर्म द्रव्य रोक नहीं सकता। फिर आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य के दो भेद बताएं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये द्रव्य जिसमें रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और लोकाकाश के बाहर जो अनंत आकाश है उसे अलोकाकाश कहते हैं। इसके बाद आएगा हमारे पास काल द्रव्य। काल द्रव्य किसे कहते हैं? अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमित हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। अब जैसे हमारे पास कपड़े हैं, तो कपड़े धीरे धीरे अगर हम उन्हें यूज नहीं करें या यूज भी करते जाएं तो वो धीरे धीरे फेड होंगे या उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा, वो हमें दिख रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती, जो परिणमन है वो तो हमेशा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता, लेकिन हमें दिखता नहीं है, बहुत इतना सूक्ष्म होता है कि हम अपने आंखों से इस परिणमन को देख नहीं सकते। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये एक उंगली है, तो ये उंगली है, तो इसमें कौन सा द्रव्य घटित हो रहा है? क्षय हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसके अंदर अनंत प्रदेश है, तो वो जीव द्रव्य हो गया। अब हम इसको देख सकते हैं कि ये किस रंग की है, तो ऐसे पीच टाइप कलर है उंगली का, तो वो बता सकता है कि पुद्गल का रूप है। उसके बाद धर्म है, तो धर्म तो चलने में निमित्त, इसको आप ऐसे ऐसे लाओ चल रही है ना, तो वो चलने में निमित्त हो गई, धर्म द्रव्य भी हो रहा है। अधर्म द्रव्य ठहरने में, तो ये स्थिर हो गया, तो ये अधर्म द्रव्य हो गया। ये उंगली जहाँ पर है वो आकाश में है, और इसमें कुछ ना कुछ परिणमन चलता ही है, हमेशा हर काल चलता रहेगा, वो काल द्रव्य इसमें घटित हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ हमने 6 द्रव्यों का वर्णन देखा। तो यह जो द्रव्य हैं, यह अपनी अपनी सत्ता रूप रहते हैं, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। यहाँ पे जो लोकाकाश और अलोकाकाश के लिए गाथा आई थी, एक बार वो देख लेते हैं। धम्मा धम्मा कालो पुद्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो। अर्थात जितने आकाश में धर्म, अधर्म, काल तथा पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य रहे उसे लोकाकाश कहते हैं, और उस लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। निश्चय काल। अब काल के भी 2 भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। तो निश्चय काल का क्या विशेषण है कि जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित होता है उसे निश्चय काल कहते हैं, और जो घड़ी, घंटा, दिवस आदि जो समय आते हैं वो व्यवहार काल है। तो इसके लिए भी गाथा आइए। लोया यास प्रदेशे एक जेठियाहु एक का रैणाणं राशि एव ते कालाणु असंख्यत वाणी। अर्थात एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर जो एक एक कालाणु स्थित है, रत्नों की राशि, मतलब ये जो कालाणु है इसको किसकी भांति बताया है? रत्नों की राशि के भांति बताया है। जो पृथक पृथक रहते हैं, यानी भिन्न भिन्न रहते हैं,
वे कालानु असंख्य द्रव्य हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 6 द्रव्यों का वर्णन करा। तो यदि हम इन 6 द्रव्यों को समझते हैं तो हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। मतलब ये जो हमारी कर्म बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है, ये पूरी नष्ट हो जाएगी। अब जैसे ये जो 6 द्रव्य हैं ये अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ करता हरता नहीं है, कुछ बिगाड़ता नहीं है। और इसी प्रकार जो अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा भी कुछ करती नहीं है। अगर हम स्वयं अपनी आत्मा को जाने तो हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। हम भी अपनी स्वतंत्र अथवा स्वाधीन आत्मा के आश्रय से मोक्ष पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की वाणी यही समाप्त होती है। व्याख्यान में मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जय मानस की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन्हें